क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें होते हैं जो इंसान के समझ के बाहर होते हैं। जो इंसान के अंदर ही रहते हैं और इंसान बनकर हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता वो इंसान है या और कुछ। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन वो लोग अच्छे से समझ नहीं पाते वो क्या है। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऐसे समझो कि वैम्पायर और मानानंगल, शेप शिफ्टर, रेप्टाइल ह्यूमन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल समझो आप। अब मैं आप लोगों को ऐसी आत्मा के बारे में बताऊंगा, शैतानी आत्मा जो हमारे आसपास ही रहते हैं इंसान बनकर। ये कहानी कुछ ऐसा है कि जो फिलिपिन होते हैं, वहाँ पर एक लड़का होता है जो अपने परिवार के साथ एक पुराने गांव हॉस्टल में रहने आता है। नया नया तो शिफ्ट हुआ था, तो वहाँ का मतलब गांव उसको अच्छा लगा, लेकिन वहाँ का जो लोग मानते थे, जो स्पिरिचुअल रिचुअल सब कुछ मानते थे, उसको पता नहीं था। एक दिन वो सो रहा था, उसको एक छत से मतलब आवाज आती है, कुछ चिड़िया उड़ने का, जोर जोर से। उसने सोचा कोई बड़ा चिड़िया होगा जो छत पे ऊपर उड़ रहा है, उसको पता नहीं चला और वो सो गया। और अगली रात 2 बजे ही उसको वैसा ही कुछ आवाज सुनाई दी। तो वो चेक करने के लिए खिड़की के बाहर आया और चेक करने लगा। तो उसको देखा जाए कि एक छत के ऊपर मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक महिला थी जो उसके पंख थे वह उड़ रहा था, उसके एक लंबी सी जीभ थी जो हवा में लटकी हुई उड़ रहा था हवा में, उसको दिखाई देने लगे। तो उसने देखा कि ये क्या है। ये सब देखने के बाद वो बहुत ही डर गया और सोने चला गया जल्दी से। सुबह होते ही वो गांव वालों से पूछने लगा कि ये कौन है जो लड़की आधा कटी हुई थी और उसके आंते निकले हुए थे, लटका हुआ था शरीर के, और निचला शरीर तो नहीं था उस लड़की का, कौन है वो, मुझे बता आप लोग। तो सारे लोग चुप हो गए। उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और बोलता है कि बेटा, जो तुमने देखा कल रात को, जो आधी महिला थी, वो कोई नॉर्मल शैतान नहीं है, वो मनन है जो बच्चों को, मासूमों को मरता रहता है और सबको हानि पहुंचाता है। वैसे ही कुछ उसका काम है, और गर्भवती महिला को ज्यादातर परेशान करता रहता है और उसके बच्चों को जन्म होते ही मार डालता है। उसका काम ही वैसा ही कुछ है। वो शैतान आत्मा, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है, उसका आधा जो निचला शरीर है उसको जलाकर राख करना पड़ेगा, उसके अंदर नमक डाल के। वैसा ही कुछ उसके जो बूढ़े आदमी ने उसको बताया। अभी ने जाके वैसा ही करने लगा। वो क्यूरियोसिटी में उसके अंदर पैदा हो गई और वो सोचने लगा कि मैं मनन को ढूंढता रहूंगा और उसको खत्म करके रहूंगा। ऐसा ही कुछ वो सोचने लगा और एक रात उसने देखा कि मनन फिर से घूम रहा है, उसको फॉलो करने लगा। वो उसको फॉलो करते ही वो जंगल के अंदर चले गए, कहाँ चल रहा पता ही नहीं चला। वो टॉर्च चला और अंदर गया। अंदर उसको जाते ही घने अंधेरे के अंदर एक बॉडी मिली जो आधा हिस्सा था, निचला हिस्सा। वो समझ गया कि ये मनन का ही काम है, जो उसका निचला हिस्सा यहाँ पर गिरा के वो आधा हिस्सा उड़ के मारता है सब लोगों को। तो वो निचला हिस्से में नमक और कुछ चावल के दाने इसको डाल के वो जला दिया आग लगा के। और वो जैसे ही आग लगाया वो तड़पने लगी और चिल्लाने लगी मनन, तो नीचे गिर गई। तो वो वहां पर ही राख होके वहां पे जल गया। और ये सब देख के रवि खुश हुआ और वो घर के अंदर चला गया। और तब से रवि को ये आवाजें नहीं सुना देती जो मनन की, और जो चिड़ियों वाली आवाजें 2 बजे को, मतलब पंखे फड़फड़ाहट की आवाजें। ये सब था मनन की कहानी। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसका ओरिजिन स्टोरी, जो कि बहुत ही भयानक है। मनन कहाँ से आया था, कैसा है और कैसा दिखाई देता है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत समय की बात है, फिलीपींस के लोग ज्यादातर उनके छोटे बच्चों को और उनके परिवार लोगों को एक कहानी सुनाते थे। कुछ ऐसा है कि जो नॉर्मल मतलब महिला है, औरत, जो दिन में तो नॉर्मल दिखती है इंसानों की तरह, लेकिन रात होते ही उसका असली शरीर दिखाई देता है और उसका पर्दाफाश हो जाता है दिन रात में। ऐसा ही कुछ उसका नाम है मनन, जो ऐसी शैतानी शक्ति जो रात को
छोटे बच्चों को और अकेले रहने वाले लोगों को और गर्भवती महिला को उसका शिकार करती है और उनका खून पी जाती है और छोटे बच्चों को मार डालती है। उसका ज़्यादातर यही शिकार करता रहता है। बहुत टाइम पहले फिलीपींस के लोग कहते हैं एक महिला थी, काला जादू अमर आत्मा का शौकीन रखता था, काला जादू ज़्यादातर करता था। वो अमर होने के लिए कुछ हद तक जा सकता था, वैसा ही कुछ वो चाहता था अमर होने के लिए। तो एक दिन उसने जंगल के अंदर गया, शैतान को बुलाया जंगल के अंदर से, शैतान को बोला कि मुझे अमर बना दो, उसको ज़्यादातर शक्तियाँ दे दो मुझे, ऐसे बोलने लगा। तो उस शैतान ने उसको अमर तो कर दिया, लेकिन ऐसा अमर को इंसानियत उसको अंदर से छीन लिया। एक वो हैवान बनकर, मतलब शैतानी आत्मा बनकर वो जीने लगा वो लड़की। तो एक दिन उसने देखा कि उसका कमर से अलग हो गया उसका शरीर, शरीर नीचे गिर जाता है और उसका कमर से मतलब मुंह तक वो जो शरीर होता है वो उड़ने लगता है पंछियों की तरह और शिकार करने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं फिलीपींस। और जो मनानंगल होता है छोटे बच्चों को और गर्भवती महिला को शिकार करता है। जो अकेला होता है ना वो लोग उनको एक लंबा सा जीभ, नुकीला सा जीभ होता है उसका, मनानंगल जीभ निकाल के उस लड़कों को नहीं तो गर्भवती महिला को उनके बच्चों को और जो होता है शरीर के वो खून चूस लेता है सारा कुछ और उनको मार डालता है। ऐसा ही कुछ फिलीपींस के लोग बोलते हैं मनानंगल के बारे में। वाले ज्यादातर मनानंगल से डर के रहते थे। उसी गांव में मारिया नाम की एक गर्भवती महिला थी जो रात को सो रही थी और उसका जो पति था वो उस रात तूफान रात थी तो वो खेत में चला गया था। और टोमस, वो जो उसका पति था टोमस, वो जानता था कि मनानंगल आ सकता है। उसका जो उसकी वाइफ थी जो गर्भवती, तो मनानंगल आ सकती है, तो वो जानता था मनानंगल को कैसे रोकना है। घर के दरवाजों पर लहसुन टांग दिया, चारों तरफ नमक का घेरा करके वो चला गया था खेत के अंदर। लेकिन तूफान रात था तो वो लहसुन जो थे वो हवा के झोंके से आकर गिर गए थे, नमक थे वो उड़ गए थे हवा के आवर। तो उसको पता नहीं था टोमस को, जो नमक और लहसुन गिर गए थे वहां से हवा में उड़ गए थे। तो जो मनानंगल आया वहां पर आके उस मारिया जो गर्भवती वहां पर सो रही थी, वहां पर आके पंख फड़ा कि उसको आवाजें सुनाई दी मनानंगल की। वो जानता नहीं था, कोई, उसने सोचा कोई पंछी होगा, तो वो सो गए, ज्यादा नहीं सोचे। तो उसको एक जीव दिखाई दिया और उसके साथ एक परछाई भी दिखाई दिया अंधेरे से। उसने जोर से चिल्लाया, मस्त जो था वो वहां से खेत से घर के अंदर आ गया। घर के अंदर देखा कि मारिया बोल रही कि कौन है जो जीभ निकाल के उसके तरफ आ रहा है। तो टोमस ने बाहर जाके देखा तो वो मनानंगल थे। मनानंगल जो उसका शरीर था वो उनके घर के पीछे छुपा दिया था। टोमस जानता था कि मनानंगल को मारना है तो उसका आधा शरीर जलाना पड़ेगा नमक डालते, और आग लगा के जला दिया, सब कुछ राख कर दिया। तो वहीं पर ही मनानंगल जल के राख हो गया। लेकिन मनानंगल मरने वाला थोड़ी ना है, वो तो अमर है, वो तो शरीर बदलता रहता है और उसी तरह वो शरीर बदल के कहाँ चले गए। लेकिन जो उसका जो मनानंगल जो बना था जिस लड़की, वो मर गई, लेकिन मनानंगल नहीं बना। वो एक आत्मा है जो शैतानी आत्मा जो मरता नहीं है कभी भी। उसको श्राप दिया था ना वो जो शैतानी आत्मा ने, उस लड़की को काला जादू करता था, तो बचने के लिए वैसा ही कुछ वो करने लगा और एक शरीर में चला गया वो। और ऐसे ही मनानंगल मरता नहीं है और फिलीपींस के लोगों के अंदर डर बन के रहती है। मनानंगल आज भी आता है, आज भी फिलीपींस के लोग घर के बाहर खिड़कियों में और घर के चारों तरफ नमक और लहसुन टांगते रहते हैं। और वहाँ के लोग मानते हैं कि मनानंगल आज भी आता है और गर्भवती महिला को, छोटे बच्चों को उठा लेती है। वैसा ही कुछ मनानंगल की कहानी था। अगर आप लोगों को ये जो कहानी अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में और कोई कहानी चाहिए इसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना और लाइक करके जाना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में।